हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग स्टार्ट की हुई थी। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमारा दूसरा थ्योरम है, पहला हम थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं इसमें। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि द वेरिएंस ऑफ मीन स्मॉल वाई बार फ्रॉम ए सिंपल रैंडम सैंपल। स्मॉल वाई बार जो है ये मीन है वेरिएबल का और ये सिंपल रैंडम सैंपल से अखज़ है। अब वेरिएंस वाई बार जो होगा उसका फार्मूला एक्सप्रेशन स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार स्क्वायर। तो अब ये भी एक फार्मूला बनता है, ये भी प्रूफ करने को आ सकता है। और इसके साथ वेरिएंस वाई बार इज़ इक्वल टू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल एन एन माइनस एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, ये फार्मूला भी प्रूफ करने को आ सकता है। जैसे हम वेरिएबल पहले एक्स बार या एक्स वेरिएबल इस्तेमाल करते थे, तो एक्स वेरिएबल के लिए फिर ये फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, वेरिएंस एक्स बार इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेशन स्मॉल एक्स बार माइनस कैपिटल एक्स बार स्क्वायर। अब हमारे पास जो फार्मूला प्रूफ करने का है वो हमने ये प्रूफ करना है। अक्सर प्रूफ करने के लिए ये कहा जाता है कि वेरिएंस ऑफ द मीन वाई बार फ्रॉम ए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज़ वेरिएंस वाई बार इज़ इक्वल टू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन इंटू एन एस स्क्वायर। ये प्रूफ करने को आ जाता है। ये यहाँ पे फिर इसी फार्मूला ये इसकी भी इक्वल है कि 1 माइनस एफ़ आ जाता है डिवाइडेड बाई एन, स्मॉल एन आ जाएगा, कैपिटल एन दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा अलग, और ये एस स्क्वायर यहाँ पे एंड पे। अब इसको प्रूफ करने से पहले दो पॉइंट हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं कि जहाँ इसमें जो स्मॉल एफ़ ये हमें नज़र आ रहा है, तो इस स्मॉल एफ़ का मतलब ये है कि इसका फार्मूला स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, और इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रैक्शन, सैम्पलिंग फ्रैक्शन कहते हैं। और जो ऊपर ये 1 माइनस एफ़ है, इस सारे को हम कहते हैं फिनिट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। और इसके बाद जो एस स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है, इसको पॉपुलेशन का वेरिएंस कहते हैं। हम जब स्टार्ट करते हैं तो बाय डेफिनेशन जो पहले हमने ये कहा कि वेरिएंस वाई बार इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेशन स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम फार्मूला प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास वेरिएंस वाई बार इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार स्क्वायर। इसमें जो वाई बार है इसका हमने ये देखें साइड में हमने लिखा है कि स्मॉल वाई बार इज़ इक्वल टू समीशन वाई ओवर एन। जैसे एक्स बार होता था हमारे पास समीशन एक्स ओवर एन, उसी तरह हम वाई बार की जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हमारे पास समीशन वाई ओवर एन है, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब इन दोनों में से हमने समीशन को कॉमन लेना है। तो समीशन को जब कॉमन लेंगे तो ये जो वाई बार है इसके नीचे n डिवाइड हो जाएगा। अब ये n क्यों डिवाइड होता है? क्योंकि वाई बार हमारे पास ये एक ही वैल्यू आएगी। वाई बार मतलब किसी भी डेटा का वाई बार लेते हैं या एक्स बार लेते हैं तो वो फिक्स्ड वैल्यू आती है, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो जब कांस्टेंट पे समीशन अप्लाई की जाए तो उस कांस्टेंट के साथ n आ जाता है, स्मॉल n। इस वजह से हम ये लेट कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे समीशन अप्लाई करें तो यहाँ पे नीचे हम n मेंशन कर देंगे और ये स्मॉल y ओवर n ये ऐसे ही आएगा। इसी तरह जो इन दोनों के नीचे n है डिवाइड हो रहा है, इसके नीचे भी n डिवाइड हो रहा है, इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं बाहर। अब ये हमारे पास फाइनली
जो लाइन ये बनेगी एक्सप्रेशन 1/n समीशन इंटू वाई स्मॉल वाई माइनस कैपिटल वाई बार होल का स्क्वायर। तो इसके बाद यही स्टेटमेंट हम आगे जाके नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो ये हमारे पास वही स्टेटमेंट हमने यहाँ पे दोबारा लिख दी। तो अब इसमें जो 1/n है हमारे पास ये वाला, इसका होल का स्क्वायर है, तो 1/n का स्क्वायर जो हमने वो बाहर निकाल दिया। ये जो चीज़ हमारे पास है समीशन स्मॉल वाई माइनस कैपिटल वाई बार, ये इसी तरह आएगी, लेकिन इसका यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इस पूरी टर्म का हमारे पास ये इस पूरी टर्म का स्क्वायर है। अब अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, ये जो स्मॉल हमारे पास ब्रैकेट है, अगर इसके ऊपर स्क्वायर होता, समीशन के ऊपर ना होता, तो फिर तो ये वेरिएंस या इसको हम समीशन स्मॉल वाई माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई n बोलते। लेकिन समीशन के लिए हम इसको वेरिएंस कंसिडर करते हैं। लेकिन अब चूँकि इसका होल का स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये देखें कि हम ये लेट कर लेते हैं कि ये y माइनस कैपिटल वाई बार, इसकी जगह z के लिहाज से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो ओपन करके अगर फार्मूला लिखें तो वो कुछ इस तरह से होगा। हम ये आगे भी ये कहते हैं कि वी नो दैट इफ़ zi, मतलब z की कोई वैल्यू है हमारे पास, या x भी यहाँ पे लेट कर सकते हैं कि समीशन z i की जगह समीशन x i भी कर सकते हैं। इज़ ए रैंडम वेरिएबल, कोई भी रैंडम वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। यहाँ पे हमने z लगाया क्योंकि पहले हमारे वेरिएबल y भी चल रहा है और x भी चल रहा है, तो हमने यहाँ पे z के लिए एक न्यूट्रल फार्मूला बनाना है। तो ये फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि समीशन zi स्क्वायर, इसका अगर होल का अगर ये z का स्क्वायर होता तो वो उसके लिए अलग कैटेगरी, और ये समीशन और z ये इन दोनों का स्क्वायर है, तो इसके लिए हम ये समीशन z स्क्वायर प्लस डबल समीशन zi ये ऐसे एक्सपेंड होगा। तो बिल्कुल इसी तरह हमारा ये जो फार्मूला लास्ट में हमने यहाँ पे एंड किया है, तो इसकी जगह हमने ये इन दो पोर्शनों में इस फार्मूले को डिवाइड करना है। जैसे ये z इन दोनों में डिवाइड हुआ है, तो हम यहाँ पे ये कर देते हैं कि लेट z इज़ इक्वल टू वाई आई माइनस वाई बार, मतलब ये जो वाई आई माइनस वाई बार है, तो इसको z की अगर जगह रखें तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, और इसको फिर हम ऐसे एक्सपेंड करके लिखेंगे। तो ये जो लाइन यहाँ पे हमने स्टॉप की थी वो दोबारा यहाँ पे लाइन मेंशन हो गई है। इससे आगे ये चलते हैं कि फिर इसी कंडीशन को इसमें कन्वर्ट करते हैं। 1/n स्क्वायर 1/n से एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सप्रेशन आ गई यहाँ पे। समीशन इसका पहले का स्क्वायर लेंगे, पहले ऊपर तो स्क्वायर था तो इसके नीचे आ जाएगा स्क्वायर ये, फिर प्लस डबल समीशन। ये देखें कि यहाँ पे i इज़ इक्वल टू 1 टू स्मॉल n। अब जब डबल समीशन लगाएंगे तो i से स्मॉल n जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारे पास स्मॉल n माइनस 1 हो जाएगा। एक जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं सैंपल, तो उसमें से टोटल में स्मॉल n में से एक माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे इस माइनस n माइनस 1 वाई आई माइनस वाई कैपिटल वाई बार वाई जे माइनस कैपिटल वाई बार, इसमें ये कन्वर्ट करने के बाद हमने एक्सप्रेशन अप्लाई करना है दोनों साइड पे। एक्सप्रेशन ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये समीशन स्मॉल वाई माइनस कैपिटल वाई बार, तो यहाँ पे जब समीशन एक्सप्रेशन अंदर अप्लाई करेंगे तो समीशन ख़त्म हो जाएगा और समीशन की जगह स्मॉल n आ जाएगा।
इसी तरह अगर यहाँ पे हम एक्सप्रेशन अप्लाई करते हैं तो ये पहले वाली जो समीशन है ये ख़त्म हो गई तो स्मॉल एन आएगा। ये दूसरे वाली समीशन जब ख़त्म होगी तो इसकी जगह ये स्मॉल एन माइनस 1 आ जाएगा। और नीचे जो हम बाहर हमारे पास पड़ा था 1/n², तो 1/n² इसके साथ भी टर्म के साथ भी आ जाएगी, इस सारी टर्म के साथ, और इस टर्म के साथ भी स्मॉल n² ये नीचे आएगा। ये बाकी ऐसे ही हमने लिख दी टर्म। अब इसके बाद ये देखें, ये स्मॉल n इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 1/n बन जाएगा। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल y माइनस कैपिटल Y बार स्क्वायर प्लस ये n इस नीचे n से कैंसिल, n-1 डिवाइडेड बाई स्मॉल n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल y I माइनस y बार इंटू स्मॉल y j माइनस कैपिटल Y बार। अब इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई आई माइनस कैपिटल Y बार स्क्वायर, तो इसको हम इस फार्मूले की शेप में लिखते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जब ये देखें ऊपर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर अप्लाई की है तो समीशन ख़त्म हो गई है। अब समीशन को इसको कन्वर्ट करने के लिए नीचे n डिवाइड करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं, इधर देखें, हमारे पास जब समीशन की कोई टर्म आ जाती है उस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर अप्लाई की जाए, एक्सपेक्टेशन अप्लाई की जाए, तो उसके साथ समीशन ख़त्म होके n आ जाता है। तो जब ये हमारे पास टर्म है इससे अखज़ किया हमने, तो अब इसको अगर समीशन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे कैपिटल N भी आएगा, ऊपर समीशन टर्म बाकी वही रहेगी। मतलब यहाँ पे कोई भी आ सकता है हमारे पास वेरिएबल, जैसे हमारे पास वेरिएबल है वाई आई माइनस y बार, तो इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो इसकी जगह ये फार्मूला दोबारा लगा दिया। अब ये i और j के साथ दो टर्में हमारी चल रही हैं, तो ये स्मॉल n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n ये इसी तरह ही आएगा। और इनको एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम जब समीशन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वही चीज़ आ जाएगी, n पहली समीशन के लिए और n-1 दूसरी समीशन j के लिए। तो इन समीशन कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास ये जो वैल्यू बन रही है इसको फिर दोबारा z वाला फार्मूला देखना पड़ेगा कि जो हमने ये z वाला फार्मूला लगाया इसमें होल का स्क्वायर था तो उसको z के स्क्वायर फिर उसकी डबल समीशन के साथ। अब ये जो हमारी कंडीशन बन रही है ये लास्ट में, तो ये डबल समीशन वाली कंडीशन बन रही है, ये डबल समीशन, ये देखें। अब इस डबल समीशन वाली कंडीशन को कन्वर्ट करने के लिए तो ये जो हमारे पास समीशन z होल स्क्वायर है इसको भी ये समीशन z स्क्वायर जो है ये इसको भी लेफ़्ट साइड पे लेकर जाएंगे। तो हमारे पास समीशन z स्क्वायर माइनस समीशन z स्क्वायर, ये समीशन z होल स्क्वायर और माइनस समीशन z स्क्वायर इधर इस साइड भी आ जाएगा। ये किसकी इक्वल आ जाएगा, डबल समीशन z अब इसी कंडीशन का हमारे पास ये शेप पड़ी है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए ये देखें कि अभी हमने ये बात डिस्कस की है कि ये डबल समीशन z को कैसे अलग करके हमने इसकी इक्वल किया। फिर अब वही हमारे पास ये ऐसे ही आएगा। अब जो यहाँ पे हमने बात को एंड की है कि ये देखें इसको हम चेंज करने लगे हैं। इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये देखें ये टर्म वैसी ही आ रही है, n-n वैसे ही आ गया, ये n भी वैसे ही आ गया। अब इसके साथ जो नीचे हम ये इसके नीचे एक टर्म के नीचे पड़ा है ना, ये देखें ये हमारे पास कैपिटल N इंटू कैपिटल n-1, ये हम यहाँ पे स्मॉल n के साथ बाहर लिख देते हैं तो बाकी ये हमारी टर्म बन जाएगी। इस टर्म को फिर आके एक्सपेंड करते हैं। ये देखें ये हमारे पास वही टर्म बाहर आ गई, ये पहले से पड़ी थी।
अब इसको वही z वाली कंडीशन में इसमें कन्वर्ट कर दिया, फिर इसका अलग स्क्वायर कर दिया। ये शेप हमारे पास थी डबल समेशन वाली, इसको सिंगल समेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये कंडीशन अप्लाई की। इसके बाद हमारे पास जब ये कंडीशन आ गई है कि समेशन वाई आई माइनस वाई बार कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल वैल्यू फ्रॉम देयर मीन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये कोई भी वेरिएबल है उसमें से अगर उसका मीन माइनस करके सम आउट करें तो वो हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है मीन की, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल वैल्यू फ्रॉम देयर मीन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है इसकी जगह ज़ीरो आ जाएगा। ये देखें 1/n, ये ऐसी वैल्यू आ रही है हमारे पास, पहले इसको ऐसे ही हमने लिख दिया। फिर स्मॉल n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू 1/N माइनस N माइनस 1, ये ऐसी आएगी। यहाँ पे हम ज़ीरो पुट कर देंगे। अब ये टर्म देखें समेशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर, और ये भी पढ़िए समेशन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर। असल में हमारे पास जो एस स्क्वायर होता है अनबायस्ड एस्टिमेटर के लिए, तो अनबायस्ड के लिए हम नीचे कैपिटल N माइनस 1, ये एस स्क्वायर का फार्मूला समेशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये टर्म पड़ी इधर, तो इस कैपिटल N माइनस 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, यही टर्म ये इधर जो पड़ी है ये नीचे दूसरी साइड भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इस टर्म की जगह ये लिखेंगे कि N माइनस 1 ये वाला इंटू ये एस स्क्वायर, इसकी जगह ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। फिर ये ऐसी टर्म आई, ये भी टर्म ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है। यहाँ पे हमने अभी बात की है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल वैल्यू फ्रॉम देयर मीन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो आ गया। अब यही चीज़ दोबारा यहाँ पे समेशन ये आ रही है, इसको दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो एस स्क्वायर के साथ कैपिटल N माइनस 1 आ जाएगा। तो कैपिटल इसके साथ ये टर्म हम ये जो अंदर है नीचे ये पड़ी है हमारे पास कैपिटल N माइनस 1, ये हम अंदर ले गए हैं, तो ये सारा फार्मूला ये S की इक्वल बन गया, ये एस स्क्वायर बन गया हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम इसकी जगह एस स्क्वायर लगा लेते हैं और ये हमारे पास टर्म वैसी ही आ रही है, इस n स्क्वायर माइनस 1 को ऊपर लिख दिया। अब ये फ़ाइनल हमारे पास आ गया। अब इसमें से देखें कि कॉमन दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, एक तो ये है कि एस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और दूसरी बात हमारे पास नीचे अगर देखें तो स्मॉल n इंटू कैपिटल N ये भी कॉमन आ रहा है। तो जो चीज़ कॉमन है इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ये देखें एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल n इंटू कैपिटल N, इसको कॉमन ले लिया और ये माइनस अंदर जाके ये प्लस हो जाएगा, ये -1 +1 कैंसिल, कैपिटल N और स्मॉल n बाकी रह जाएगा। अब इसमें ये देखें कि इसको अंदर ले जाएं और एक्स स्क्वायर अलहदा कर दिया। अब हमारे पास वेरिएंस स्मॉल एक्स बार या स्मॉल वाई बार इज़ इक्वल टू कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाई स्मॉल n इंटू कैपिटल N एस स्क्वायर, ये प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई बार या एक्स बार फाइंड करने लगे हैं। ये देखें कि स्टैंडर्ड एरर और जो अभी हमने वेरिएंस की है इसमें स्क्वायर रूट का डिफरेंस है। जो अभी हमने फार्मूला ये लिखा है इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे, वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई बार बन जाएगा। ये देखें हमने फार्मूला लिखा, ये जो अभी ऊपर फार्मूला लिखा ना वेरिएंस, वही हमने नीचे लिख दिया। अब क्या करेंगे
अब यहाँ पे इसी की तरतीब थोड़ी सी चेंज की है कि ये जो कैपिटल एन है ये इधर ही रहेगा और स्मॉल एन जो है ये वेरिएंस के नीचे चला गया, ये वेरिएंस के नीचे आ गया और इसका स्क्वायर रूट ले लिया। ये वेरिएंस वाई बार का जो स्क्वायर रूट होता है ये स्टैंडर्ड एरर के इक्वल होता है, मतलब ये सिग्मा वाई स्क्वायर के इक्वल होता है अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए। तो वही चीज़ हमारे पास उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई बार को हम सिग्मा वाई बार से मेंशन करते हैं। तो इसका ये एस स्क्वायर रूट से कैंसिल ये आ जाएगा, इसी तरह एज इट इज़ लिख दिया। अब ये जो एन है ये कैपिटल एन इसके नीचे भी डिवाइड होगा और इसके नीचे भी डिवाइड होगा, तो कैपिटल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन 1 बन जाएगा और स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन, स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन ये हमारे पास एफ आ जाता है। ये स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन इज़ इक्वल टू एफ सैम्पलिंग फ्रैक्शन, और यही फार्मूला हम बनाने के लिए ये कैपिटल एन स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन की जगह ये स्मॉल एफ लिख देते हैं। ये फार्मूला हमारे पास आ गया ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई बार के लिए। अब इसके बाद वेरिएंस ऑफ वाई हेड इज़ इक्वल टू कैपिटल एन इंटू स्मॉल वाई बार एज एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन टोटल वाई इज़। अब वेरिएंस वाई हेड पहले हमारे पास वेरिएंस वाई बार चलता आ रहा है, तो अब वेरिएंस वाई हेड ये उसी की इक्वल आएगा, मतलब यहाँ पे वेरिएंस वाई बार था तो हमने यहाँ पे वेरिएंस जो अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू का हमने फार्मूला यहाँ पे ये शुरू से लगा के आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार, यहाँ पे वाई बार था तो यहाँ पे वाई बार और ये कैपिटल वाई बार बन जाएगा होल स्क्वायर। यही फार्मूला अब यहाँ पे अब हम जो प्रूफ करने लगे हैं, यहाँ पे वेरिएंस वाई हेड है तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई हेड माइनस कैपिटल वाई बार स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी बात पहुँची इस जगह पे। तो ये देखें जो फार्मूला हमारा पहले से वेरिएंस का चल रहा है उसी फार्मूले वेरिएंस उसको एन के साथ एन की कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जो वेरिएंस का फार्मूला चल रहा है उसको फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए कि वेरिएंस वाई हेड में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ उस फार्मूले के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला था पहले से जो चल के आ रहा है वो हमने जो एंड पे प्रूफ किया है, ये वाला फार्मूला कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन एस स्क्वायर। इसी फार्मूले के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, तो ये वेरिएंस वाई या वेरिएंस एक्स से वेरिएंस वाई हेड कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें ये एस स्क्वायर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर इंटू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाई एन इंटू कैपिटल एन। तो इसके साथ हमने एन स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। एन स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो ये देखें ये हमारे पास आ गया, ये नीचे वाले एन से फिर हम इसको कैंसिल कर देते हैं इनमें से दो कॉमन लेके। तो ये फाइनली हमारे पास इसके साथ ये एन स्क्वायर एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू यहाँ पे ये एन इसके साथ कैंसिल माइनस वही एफ़ की कंडीशन जैसे ये हमारे पास अभी चल रहा था, ये शेप ये इससे ऊपर जाके हम ये देखें ये जैसे हमारे पास आ रहा है उसी को हम इसके 1 माइनस एफ़ सिंपल करेक्शन फैक्टर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कैपिटल एन स्क्वायर स्मॉल एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू 1 माइनस एफ़, ये वाई हेड का
अब जैसे पहले हम वेरिएंस वाई बार फाइंड किया था और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई बार अब फाइंड किया, फिर अब तीसरी कंडीशन हमारे पास ये आ गई कि वेरिएंस वाई हेड फाइंड किया है, तो अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई हेड भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड एरर जैसे हम वाई का स्टैंडर्ड एरर वाई बार का किया था, मतलब वेरिएंस वाई बार का स्क्वायर रूट ले लिया था। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई हेड फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड वेरिएंस वाई हेड का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। ये देखें उसी तरह स्क्वायर रूट ले लिया। अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें सारे का तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये ऐसे ही आ जाएगी टर्म। इसका स्क्वायर भी आ जाएगा और इस सारी टर्म का भी स्क्वायर आ जाएगा। जैसे इसको आखिर पे इसी का स्क्वायर रूट ले लें, ये आ जाएगा वेरिएंस वाई हेड आ जाएगा, जिसको स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। सिग्मा वाई हेड इज़ इक्वल टू कैपिटल एन इंटू एस डिवाइडेड बाई स्मॉल एन का स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई में आएगा 1 माइनस एफ़ का स्क्वायर। ये हमारे पास प्रूफ था और नेक्स्ट प्रूफ में अगली वीडियो में मिलते हैं।